सुमित, तुम सचमुच ही इन सभी के सुंदर दोस्त हो। सुमित। फ्रेंड सुमित, जब तेरे पास इतनी बढ़िया समझ है और सबको अपना बनाने की कला है, तो तेरे गुरुजी कितने स्नेह भंडार होंगे, कितने पावरफुल होंगे। एक बार तो उनके दर्शन करने आना ही होगा। अब ऐसा करते हैं कि सुमित हमें मातृ पितृ पूजन दिवस के बारे में बताएगा और हम उसे मनाएंगे। मित्रों, हमारी संस्कृति को उज्जवल बनाने के लिए हम सबको इसे मनाना चाहिए। बेटे, ऋषि प्रसाद जैसी पत्रिका पढ़कर तो आदमी का जीवन धन्य हो जाता है। भगवान श्री गणेश जी ने जैसे अपने माता पिता का सुंदर पूजन किया था, वैसे ही आज तुम दोनों भाई बहनों ने हमारा सुंदर पूजन किया है। मेरे लाल, ये तो बताओ, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? माँ, इस आयोजन की पावन प्रेरणा परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने दी है। आप दोनों हमें यह आशीर्वाद दें कि हमारी शारीरिक, हमारी मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो, हमारी स्मरण शक्ति का विकास हो और हमारे जीवन में निर्भयता, निश्चिंतता और आत्मविश्वास बना रहे। हम कर्तव्यनिष्ठ बने, धर्मनिष्ठ बने, संयमी, सदाचारी, सच्चरित्रवान और ईश्वर भक्त बने। हम दोनों आपका, अपने कुल खानदान का और समस्त भारत भूमि का नाम विश्व में रोशन करने वाले बने। ऐसा ही हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में संयम, निर्भयता, निडरता, स्वाध्याय, इंद्रियों पर संयम रखना आदि दैवी संपत्ति वाले गुण हैं, और हम दोनों चाहते हैं कि आप दोनों भाई बहन भी यही देवी संपत्ति वाले गुणों में जीवन की सच्ची कमाई कर लो। ऐसा मेरा आशीर्वाद है। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमा षडैते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। गुरुदेव कहते हैं कि उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 सद्गुण जिसके जीवन में है बच्चों, भगवान उसकी सहायता करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी जीवन में धैर्यवान, बुद्धिमान, शक्तिमान, पराक्रमी और साहसी बनो। ऐसा मेरा आशीर्वाद है।
आज हम संकल्प करते हैं कि आजीवन अपने माता पिता एवं गुरु चरणों का आदर करेंगे। हमारे जीवन को महानता की ओर ले जाने वाले बड़ों की आज्ञा पालन करना ये हमारा कर्तव्य है और ये हम अवश्य करेंगे। इस दिन माता पिता को यदि संभव हो तो वे संत श्री आसाराम जी आश्रम से प्रकाशित बाल संस्कार, युवा धन सुरक्षा, तू गुलाब होकर महक, मधुर व्यवहार, इन पुस्तकों को अपनी क्षमता के अनुसार बांटें। वे स्वयं इन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ने का तथा बच्चों से पढ़ाने का संकल्प लें। कैसा लगा मातृपितृ पूजन दिवस? मित्रों, पूज्य बापू जी द्वारा देश भर में बाल संस्कार केंद्र, विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर, युवा धन सुरक्षा अभियान, योग व उच्च संस्कार शिक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं। बालकों एवं युवाओं के कल्याण के लिए इस प्रकार के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। पूज्य श्री चाहते हैं कि बाल एवं युवा वर्ग में संयम सदाचार के प्रति जागरूकता पैदा हो, उनके ओज तेज की रक्षा हो, क्योंकि खनिज, नदियां आदि देश की सच्ची संपत्ति नहीं है। बाल एवं युवा रूपी धन ही देश की सच्ची संपत्ति है। इस धन की सुरक्षा ही देश की सुरक्षा है। आओ इसे सफल बनाएं। आओ पुत्र। प्रणाम मुनिवर। तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं भारत के सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहा हूँ। मेरा नाम पुंडलिक है। मैं पंढरपुर मार्ग से आया हूँ। तीर्थ यात्रा? हाँ मुनिवर। क्या तुम्हारे माता पिता जीवित हैं? हाँ मुनिवर। क्या तुम्हारे गुरुदेव हैं? मुनिवर, मेरे गुरुदेव है और वो ब्रह्मज्ञानी भी है। पुंडलिक, ऐसा करना मूर्खता का परिचय देना है। तुम्हारे माता पिता घर पर हैं, ब्रह्मज्ञानी गुरु हैं, फिर भी तुम तीर्थों में भटक रहे हो। कैसे प्रभु? शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अर्थात माता पिता देवता तुल्य हैं। माता पिता के श्री चरणों में तीर्थों का वास है। हाँ मुनिवर। पुंडलिक, मैंने एक कथा सुनी थी, उसको सुनकर मेरा सारा जीवन ही बदल गया। एक समय की बात है, भगवान शिव के यहाँ उनके दोनों पुत्रों में ऐसी होड़ लगी कि कौन बड़ा। गणेश, मैं तुमसे बड़ा हूँ। आप भले उम्र में बड़े हो, परंतु गुणों से भी बड़ापन होता है। मैं नहीं मानता, जो आयु से बड़ा होता है वही बड़ा होता है। नहीं, ज्ञान से भी बड़ापन होता है। चलो हम पिताजी के पास चलते हैं। पिताजी, पिताजी। हाँ पुत्र। गणेश से मैं बड़ा हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ ना? नहीं पिताजी, ज्ञान से भी बड़ापन होता है ना। देखो, बड़ा कौन है उसका फैसला आपको ही करना होगा। जो सबसे पहले पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके पहले मेरे पास आएगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। यो, मैं क्या करूं? भोले बाबा तो महादेव है, उन्होंने ये कहा है, मतलब कोई गहरा अर्थ है, मुझे पता लगाना चाहिए। मिल गया, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। पिताजी, पिताजी। हाँ पुत्र। मुझे आपके चरणों और माता के चरणों की पूजा करनी है और 7 प्रदक्षिणा करनी है। तुम्हारी इस युक्ति भरी पूजा प्रार्थना से मैं प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ
कोई भी कहीं भी काम शुरू करने से पहले तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा, और जो कोई ओम गंग गणपति नमः का मंत्र जाप करेगा उसे बुद्धि शक्ति की प्राप्ति होगी। तब से श्री गणेश देवताओं में सबसे प्रथम पूजनीय हो गए, और तुम्हें ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले हैं और माता पिता घर पर हैं, तो तुम्हें सच्चे सद्गुरु की और माता पिता की सेवा करके अपने आत्मपद को प्राप्त कर लेना चाहिए। तू आ गए मेरे लाल, हो गए सारे तीर्थ। माँ बाबा अब पूरे हो जाएंगे आपकी सेवा करके। पुंडलिक, अरे बेटा पुंडलिक। पांडुरंग, विठ्ठला, आप साक्षात मेरे घर में। पुंडलिक, तुमने अपने माता पिता की सेवा करके मुझे प्रसन्न किया है। आपके दर्शन करने उठता हूँ तो मेरे माता पिता की नींद टूट जाएंगी, और हमारे घर में कुछ नहीं है आपको देने के लिए। पुंडलिक, मैं तो सच्चे प्यार का भूखा हूँ, और तुमने मेरा स्वरूप अपने माता पिता में ही देखा है, इसलिए उनकी सेवा करने से ही मेरी सेवा पूर्ण हो गई। प्रभु जी, आप इस पे बैठ जाइए।